जय भीम साथियों। आज एक आज विषय ऐसा है कि भाई दूज का दिन है। आज भाई दूज का दिन है, तो आप लोग देखे होंगे मैं सुबह सुबह ही मैं मेरे फेसबुक में जो है एक भाई का मैंने वीडियो जो है शेयर किया हूँ। एक भाई का वीडियो जो है मैं शेयर किया हूँ। आज उसी के ही बारे में आज उसी के ही बारे में मैं बात रखूंगी कि आज भाई दूज के दिन में मैंने वो वीडियो क्यों शेयर किया, क्योंकि वो वीडियो जो है मेरे जन्मदिन की मौके का वीडियो था, जो मेरा 17 तारीख को गया। तो आज भाई दूज के दिन मैं वो वीडियो क्यों शेयर किया, उसका कारण है। और मैं बहुत लोगों को, ऐसा तो हर बात मैं घर घर में जाके जन जन में नहीं बता सकती, तो मैं शुरू से ही मैं एक मैसेज सबको देती थी कि 10 जन जो देखता है वो मैं नहीं देखती, और मैं जो देख पाती हूँ वो 10 जन नहीं देख पाता। ये मैं आज से नहीं, जब से मेरा सामाजिक कार्यों से मेरा जीवन जुड़ा है, 18 से 20 साल, मुझे तो लगता है 20 साल तो अभी ओवर भी कर गए, तब से मैं ये बात रखती हूँ कि जो मैं देख पाती हूँ वो 10 जन नहीं देख पाता है, और जो 10 जन देखता है वो मैं नहीं देखती हूँ। और यही बात आज लेके मेरा फेसबुक लाइव है। आज भाई दूज के दिन मैं पूरा ये वीडियो जो है मीरा रोड की है तो नगर सेवक, लेकिन मैं उनको नगर पिता मानती हूँ, क्योंकि सेवक होता है जो सेवा देता है, और एक पिता जो होता है वो गार्जियन के तहत होता है, गार्जियन के तहत होता है। तो मैं जो वीडियो पोस्ट किया हूँ उस पोस्ट के पहले नगर पिता करके वो वीडियो को मैं शेयर कर रही हूँ। अब तक शायद आप लोग समझ भी गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मीरा रोड की सचिन केसरीनाथ मात्रे भाई की बात कर रही हूँ मैं, और उनको मैं नगर सेवक नहीं नगर पिता मानती हूँ। मानना तो सबको सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी सोच के साथ में ये जो मैं नगर पिता उनके साथ में एक नाम ऐड किया, उसका कुछ रीजन है। और ये जो रीजन जो है वो एक दूरदृष्टिता का प्रूव है, और मैं क्यों ये बोल रही हूँ वो मैं आप लोगों के सामने आज रखूंगी। मुझे लगता है आज भाई दूज के दिन ये बात रखने का बहुत बेटर समय है, बहुत बढ़िया दिन है। वो साल था करीब 2015 या 2014 की एंडिंग होगा, मुझे आज बहुत ज्यादा याद नहीं। 2014 के एंडिंग या 2015 के शुरुआत का दिन था। किसी ने मुझे सचिन मात्रे भाव से मिलाया। एक पल की मीटिंग थी, एक पल की मुलाकात थी। मुलाकात इसके लिए थी क्योंकि आपको पता, आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ वाला, कोई भी समाज सेवक समाज सेविका जो भी है, अगर कुछ प्रोग्राम करते तो प्रोग्राम करने के लिए हर किसी के दरवाजे पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट
रेडी करने के लिए। तो वैसा ही मैं भी सचिन भाई के पास गई थी उस समय। उन्होंने उस टाइम आश्वासन दिए थे। हाँ, मैं आज मीरा रोड की नगर पिता, मैं उनको नगर पिता ही बोलती हूँ, सचिन केसरीनाथ मात्रे जी को आज मैं ये मेरा फेसबुक लाइव डेडिकेट करती हूँ। और उनके लिए मैं आज भाई दूज के दिन में मैं ये लाइव मैं उनके लिए रख रही हूँ। और इस लाइव में मैं और एक जन का नाम लूंगी, शायद उनको बुरा लगेगा, बट मैं तो हमेशा सच बोली हूँ और हमेशा मैं सच बात रखने में ही विश्वास करती हूँ। और यही मेरा भरोसा है और यही भरोसे को कायम रह के मैं चलती हूँ। और यही भरोसा ही जो है मेरा दूरदृष्टिता का परिचय है। क्यों मैं दूरदृष्टिता का परिचय में बोल रही हूँ, भी मैं बात लेके आ रही हूँ आज। तो करीब 2015 का होगा। तो उसके बाद 2016 में मुझे कुछ प्रोग्राम करने का था। एक साड़ी वाटप का प्रोग्राम था। एक साड़ी वाटप का प्रोग्राम मुझे मीरा रोड हाट केस मंगल नगर पे करना था। और बहुत महिलाएं थी जो मेरे कैपेसिटी में नहीं थी कि मैं सबको अपने घर से पैसे लगा के सबको साड़ी गिफ्ट करूं, क्योंकि लिस्ट एक हुआ था, बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो हमने सबके पास गए। उस दौरान एमएलए नरेंद्र मेहता जी के पास गए। उस दौरान जो जो नगर सेवक नगर सेविका थे सबके पास गए। सबने अपना अपना योगदान दिया, कम ज्यादा सबने योगदान दिया। तो वैसे ही भारी योगदान जो था सचिन भाई मात्रे जी की थे। भारी योगदान मतलब उनके योगदान से उस साड़ी वाटप प्रोग्राम में मेरा मान सम्मान भी रक्षा हुआ। उस टाइम दबदबा एमएलए आमदार उस टाइम दबदबा आमदार, उनको लिखित में मैंने कभी भी किसी से भी अगर डोनेशन तो नहीं बोल सकते, मैं किसी से भी हेल्प भी मांगा है, लिखित में उनको देती थी, पर्ची फाड़ती थी। तो हिसाब से उस टाइम आमदार नरेंद्र मेहता जी को भी हमने लिखित में दिया कि ये प्रोग्राम करना है, हमें कृपया करके हेल्प करें। और उस टाइम बहुत दबदबा, भला दबदबा आज भी उनका है, जो लोग मानते हैं। तो बहुत दबदबा उनके अगर मतलब इच्छा हो तो 50 महिलाएं क्यों 50,000 महिलाओं को मैं साड़ी वाटप कर सकती थी। ठीक है, क्योंकि वो शहर के आमदार थे। अभी तो 100 हो गए हैं। तो उस टाइम मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया। तो उनके ऑफिशियली बंगलों पे गया मैं 4 बार। फिर बाद में मुझे बोला बंगलों पे नहीं, आप ऑफिस में जाके विजिट कीजिए। मैं वही गई, क्योंकि मुझे हर चीज का एंडिंग देखने का रहता है। मैं वही गई। तो वहां से मुझे उनके जो पीए है, मेरे को आज उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उनके पीए के माध्यम से 2100 रुपया दिया गया। कितना? 2100। देखिए, दान तो दान होता है, देना तो देना होता है। आप देने वाले की सोच होती है। जब वो दान हाथ में आता है तो समझ में आता है ये देने वाले की सोच क्या होगी। हाँ, अगर देखिए, दान तो गरीब लोग नहीं कर सकते, ये तो सिंपल बात है। दान वही लोग करते हैं जिनके पास है। तो आमदार, मैं वहां की वोटर हूँ और उनसे मैं उनके पार्टी से मैं कांटेक्ट में थी और वहां का मैं वोटर हूँ और उनके ही एरिया की मैं समाज सेविका हूँ उस टाइम। और उनके ही एरिया में मैं छोटा से साड़ी बाटप, महिलाओं को साड़ी बाटप करने का इच्छा जाहिर किया हूँ। तो आमदार ने खुशी खुशी 2100 रुपया दिया। मुझे साड़ी बाटप करना 100-150। नरेंद्र मेहता जी, आज ये फेसबुक लाइव आपके पास पहुंचेगा। मैंने आपके पास पहुंचे करके मैं वो टैग भी किया हूँ और मैं चाहती हूँ कि पहुंचे, क्योंकि कब तक इस बात को दबा के रखूंगी और हजम नहीं हो पा रहा है। लेकिन और ये पल ऐसा आया है, ये बात को जाहिर करने जैसा पल आया है। तो हमने जाके सचिन भाई से सारी चीज बताई कि भाई ऐसा ऐसा है। तब मैं उतना उनको जानती नहीं थी करीब से। और तब सचिन भाई उनके पार्टी के भी नहीं थे, मैं क्लियर बात कर रही हूँ। जबकि मुझे तो कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। किंतु उस टाइम सचिन भाई उनके पार्टी के भी नहीं थे। उन्होंने एक ही शब्द बोला, आप बेफिक्र होके जाइए, आपका काम हो जाएगा, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैं उस दिन बैंकरपाड़ा में कोई शायद मैं कोई काम से वहां पे गई थी, तो अचानक सचिन भाव का फोन आया मेरे मोबाइल पे। सचिन भाव का ऑफिस काशी मीरा क्षेत्र में था, जहां पे मैं मुलाकात की थी। मैं रहती थी मीरा रोड, हाटकेश, मंगल नगर पे, और उस टाइम अवस्थान मेरा था काशी मीरा की बैंकरपाड़ा में। और उसी दौरान मेरा फोन आया, मेरे पास फोन आया सचिन भाव का कि मुझे मिलना है, आप कहाँ है? मैं बोला भाई मैं तो यहाँ पे आई हूँ। तो बोला ठीक है आप उधर ही रुकिए, मैं आ रही हूँ। ठीक बैंकरपाड़ा उतरती जो सृष्टि लगेगा, ठीक उस नाके पे भाई मिला मेरे से, और भारी रकम का एक डोनेशन पैकेज में दिया। भारी रकम का डोनेशन एक पैकेज में दिया। उसके बाद प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ। आप लोग जो मेरे पुराने काम से परिचित है, 18-20 साल से, 10 साल से, 7-8 साल से जो मेरे काम से परिचित है, जो मेरे फेसबुक से परिचित है, वो लोग जानते होंगे कि मैं ये प्रोग्राम को डाली थी। उस टाइम तो लाइव कैसे होता मुझे पता नहीं होता था, तो मैं छोटा छोटा फोटो, छोटा वीडियो मेरे फेसबुक में डाली थी। 2016 की बात बता रही हूँ। उसके बाद मैं एक मैगजीन बनाया, उस प्रोग्राम को पकड़ के कुछ और काम। तो जो मैं सचिन भाव को मैं ठीक से जानती नहीं थी, एक मुलाकात में उन्होंने आश्वासन दिया, और उस आश्वासन को उन्होंने बरकरार रखा और मेरी लाज बचाई। क्योंकि काफी महिलाएं आई थी बाद में, उनको जो अरेंजमेंट था कम पड़ गया था, तो उन्होंने लाज बचाई। तो मैंने प्रोग्राम किया जय भीम महिला संस्था के माध्यम से। जय भीम महिला संस्था एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। तो उसके मैगजीन के पहले ऊपर पेज में जय भीम महिला संस्था का कवर है, तो अंदर के पेज में पहले कवर पे जय भीम महिला संस्था का ही प्रोग्राम होना चाहिए। मतलब हेडलाइन पे मेरा ही नाम या मेरा फोटो होना चाहिए। किंतु वहां पे मैंने क्या किया, सचिन भाव का फोटो लगाया। आप लोग चाहे तो मैं आज भी मेरे पास वो फोटो है, वो मैं भेज सकती हूँ फेसबुक में। मैं सचिन भाव का फोटो लगाया, ठीक है, और उनके हाथ से मैंने साड़ी बांटअप किया। हमने मेहता जी को भी इनवाइट किए थे, नरेंद्र मेहता जी को इनवाइट किए थे, बट नरेंद्र मेहता जी नहीं आए, ठीक है, नहीं आए। और ये प्रोग्राम था जय भीम महिला संस्था की, तो नरेंद्र मेहता जी आए नहीं प्रोग्राम पे। किंतु सचिन भाव आए, उनके हाथ से साड़ी बांटअप हुआ, और उनके दान के कारण, उन्होंने जो दान दिया था जय भीम महिला संस्था को उस दिन, और उस दिन उनके दान के कारण मेरा मान सम्मान बचा। क्योंकि अरेंजमेंट बहुत आगे बढ़ गया था। मैं बार बार इस बात को रिप्लाई कर रही हूँ। तो जो हम लोग हमेशा देखिए, कोई बुरा करते तो हम उनके लिए, उनके विपक्ष में खड़े होते, और उनको कैसे सजा दिया जाए, उनको कैसे सबक सिखाया जाए, हम पूरे कोशिश करते और सच बात रखा जाए। तो अगर कोई अच्छा करते हैं तो उनके बारे में भी बोलना हमारा फर्ज है। जो अगर अच्छा कर रहा है तो उनका भी बात डिक्लेयर होना चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। तो मैं उस दिन क्या किया था, मैगजीन के सेकेंड पेज पे, मतलब ऊपर का पहला कवर के नीचे जो पहला पेज आता है, उस पेज में मैंने सचिन भाव की फोटो मैंने लगाया था। और वो मैगजीन में दूसरा दिन या तीसरा दिन मैं नरेंद्र मेहता जी के पास गई। नरेंद्र मेहता जी का भी मैं फोटो लगाया था, लेकिन वो तीसरा पेज पे जो जो लोगों ने डोनेशन दिया उनको थैंक्स किया, और मैगजीन बहुत बढ़िया मैगजीन बनाया। तो उस मैगजीन को मैंने जब उनके बंगलों पे दिखाने गई, मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे मन में यही था एक सोच कि सचिन भाव के माध्यम से बहुत अच्छा नेक काम हुआ, तो उनका फोटो लगना चाहिए, ठीक है। उन्होंने जय भीम महिला संस्था को मदद की, साथ दिया, तो मैं उनका फोटो लगाया। मैं कुछ भी नहीं सोचा, तभी वो कौन सा पार्टी से है क्या है मुझे आइडिया भी नहीं था उस टाइम। तो नरेंद्र मेहता जी बंगलों पे मैं जब पहुंचा, और भी 2-4 जन थे उस दिन, संजय थेराडे जी को मैंने कॉल करके मैं नरेंद्र मेहता जी के बंगलों पे गई। नरेंद्र मेहता जी मिले भी मुझे, बहुत अच्छी तरह मिले। जब वो मैगजीन ओपन किया, उस मैगजीन को पकड़ के फेंक दिया था। नरेंद्र मेहता जी ने उस मैगजीन को फेंक दिया था, बोलते काम हम करे और नाम कोई और करे।
ये सब था उस दिन नरेंद्र मेहता जी के मुंह से। मैंने फिर वो मैगजीन नीचे से उठाई, क्योंकि मैं उस दिन मन में हंसी थी। नरेंद्र मेहता जी, जो आप देख पा रहे हो मैं वो नहीं देख रही हूँ, और मैं जो देख पा रही हूँ आप देख कभी नहीं सकते, क्योंकि आपके आंखों में जो है अहंकार है, अहंकार है। उसके बाद तो बहुत लड़ाई हुआ। वो लड़ाई तो नरेंद्र मेहता जी के साथ मेरा ऐसा जम गया था कि रात को 2 बजे भी मैं उनके लिए वीडियो वायरल किया था, और जो सच बात थी उनके बारे में मैं डिक्लेयर किया था। तो आप लोग बोलेंगे कि 2016 की बात आज क्यों बोल रहे हो? कारण है उसका, बहुत गहरा कारण है। आज भाई दूज का दिन है, आज भाई दूज का दिन है, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। तो मैंने वो मैगजीन उठाया और वो मैगजीन में साथ में लेके आ गई। मैं छोड़ा नहीं उनके पास कि आप लायक नहीं है इस मैगजीन को रखने की, क्योंकि ऊपर कवर में लिखा है जय भीम महिला संस्था, बाबा साहब का फोटो है, और अंदर की कवर के पहले पेज में हमने सचिन भाव मात्रे जी का, सचिन मात्रे जी के हमने फोटो लगाया है। क्यों? क्योंकि उनकी करतूत के वजह से, उन्होंने जो कर्म किया है उनके लिए लगाया वो फोटो। वो हकदार थे उस फोटो लगाने की। उन्होंने बोला नहीं था कि हमारा फोटो लगाओ करके, ठीक है, मैंने लगाया था मन से, कि उन्होंने इतना बढ़िया क्या बोलते उसको सहयोग दिया है, तो उनका फोटो लगना चाहिए, वो भी जय भीम महिला संस्था के मैगजीन पेज पे, ठीक है, ना कोई पॉलिटिकली फोटो पेज पे या कोई कुछ भी। तो मेरी जय भीम महिला संस्था की फोटो पेज पे, उस मैगजीन पे मैंने सचिन भाव का फोटो लगाया था। तो खैर उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन, लेकिन मैं मन में बहुत हंसा, बहुत हंसा, क्योंकि जब भी महिला संस्था खाली संस्था नहीं है, ये संस्था को तैयार होने में जो तजुर्बा अपनाया गया है, जो तजुर्बा जीवन, चलती जीवन का, दैनिक जीवन का जो उतार चढ़ाव का तजुर्बा है, उसका नाम है जय भीम महिला संस्था। तो जय भीम महिला संस्था जो देख पाता है और एकदम निश्चुप होके देखता है और हंसता है मनी मन कि आज नहीं काल इसका जवाब होगा, काल इसका हिसाब होगा। तो ये बात सचिन भाव को शायद आज की लाइफ से मालूम पड़ेगा, पता चलेगा। इसके पहले कतई पता नहीं था इस बात का, और मैं किसी को जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उस पल और दौर जिक्र करने का नहीं था। जिस विषय को मैंने जिक्र किया था नरेंद्र मेहता जी का, उसका तो उन्होंने फलस्वरूप बाबा साहब का फोटो को, पोस्टर को सुनील यादव के द्वारा तहस नहस कर दिया था। खैर वो बात अलग है। तो संविधान का खेल भी उनको उनकी औकात भी दिखा दिया, वो बात भी अलग है। किंतु आज जो मैं लाइव ले रही हूँ, क्यों मैं बोल रही हूँ कि मैं दूरदृष्टिता के साथ में मैं उस दिन का एक भविष्य में देखा था कि कौन रियल में साथ देने वाला है और कौन रियल में अहंकार में डूबा हुआ है। तो उस पल ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताया, मैं खाली इस विषय को संजय खेराडे जी को बताया था, जो वहां का नगर सेवक है और जिनके माध्यम से मैं नरेंद्र मेहता जी को मैं जानती थी। तो खैर बात तो वहां पे दब गया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सामने हाथी जैसा ताकतवर आदमी खड़ा है, दबदबा है उस टाइम। फिर उसके बाद समय बीतता गया। एक दिन अचानक देखता हूं नरेंद्र मेहता जी जो है वही सचिन भाव को अपने पार्टी में ले लिए। अपने पार्टी के सिंबल में सचिन भाव को मैं देखा। मैं उस दिन भी बहुत हंसा, अरे वाह बहुत बढ़िया। यही तो चीज मैं ये तो मैं बोलने नहीं गई थी, लेकिन यही तो बोली थी कि एक जन दर्दी नेता, भाई, जन दर्दी पिता ही हम उनको दर्जा दे। हमने सचिन मात्रे जी भाव के अंदर मैं वो चीज देखा हूं, वो महसूस किया हूं, वो दूरदृष्टिता के साथ में मैं देखा हूं। इसी के लिए तो वही जगह मैं दिया था मैगजीन पे। यही तो मैं बोलने चाहती थी उस दिन, समझाना चाहती थी कि मैं वो चीज को रियलाइज किया हूं कि सचिन भाव मात्रे जी के अंदर मैं देखा है वो चीज। इसके लिए इस मैगजीन पे, जय भी महिला संस्था की मैगजीन पे मैंने स्थान दिया था सचिन भाव मात्रे जी को। और आपने नरेंद्र मेहता जी उस दिन उठा के फेंक दिए थे, बहुत बुरी तरह फेंके थे। आप बोले थे काम हम करे और नाम कोई और करे, ऐसा सब था आपके मुंह पे। बाद में देखा आपकी पार्टी में सचिन भाव है या सचिन भाव को आपने लिया है पार्टी पे, वो विषय अलग है, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। विषय आज ये है
मैं उस दिन उनको भाई बोला था। जिस दिन वो साड़ी बाटप कर रहे थे, मैं उस दिन स्पीकर पे, हाँ वो उस प्रोग्राम पे आपकी ही पार्टी के खास, एकदम खास पार्टी के खास एकदम मेरा फ्रेंड भी है नीता अठमले, वो आई थी उस दिन, उनसे सुन लीजिएगा बाकी का स्टोरी। उनका भी स्वागत किए थे हम लोग। तो उस दिन मैं डिक्लेयर किया था सचिन मात्रे जी मेरा भाई है, मैं भाई मानती हूँ, मैं डिक्लेयर किया था उस प्रोग्राम पे। और दूसरा जब मैं और एक बार प्रोग्राम किया था अंबेडकर जयंती का, मेहता जी आपने बोले थे हमें भीड़ चाहिए आपके पास, जब मैं बात रखने गई थी कि आपको आना है, आपको इस प्रोग्राम का उद्घाटन करना है, तो आपने बोले थे मुझे भीड़ चाहिए, मैं भीड़ के बिना जा नहीं सकता हूँ। तो ऐसा तो मैं बहुत चीज की बहुत साक्षीदार हूँ, कैसे भीड़ खरीदा जाता है, कोई मंत्री आने से, संतरी आने से, और इसका मैं प्रूफ, डॉक्यूमेंटली मैं प्रूफ भी है मेरे पास कि भीड़ को खरीदा जाता है। तो उस भीड़ को खरीदने के ताकत भी मेरे पास नहीं है, औकात भी नहीं है, और मैं उसमें विश्वास भी नहीं करती हूँ। भीड़ दिखाने के लिए वो भीड़ को खरीदा जाए, वैसे में मैं विश्वास भी नहीं करती। लेकिन उस दिन आपके मुंह से एक ही बात निकला था, हमें भीड़ चाहिए। ओके, हम भाइयों और बहनों किसको बोले, जिसके लिए हमें भीड़ चाहिए। तो उस दिन भी हम बहुत अपमानित आपने किए, हम आ गए आपके बंगलों से, वही लास्ट आपसे हमारा मुलाकात था। किंतु मैंने एक शब्द उस दिन बोले थे सचिन मात्रे जी के लिए कि आप मेरे भाई है, मैं आपको भाई मानती हूँ। नरेंद्र मेहता जी, मेरा ये 17 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन गया। बहुत लोग मेरे मुझे फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से विश किए। मैंने व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं बोला क्योंकि मेरी औकात नहीं है, वो अरेंजमेंट करने की मेरी औकात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत सादा जीवन है, पहले भी था, आज भी है, और पहले से ज्यादा सादा जीवन अभी हुआ है, ठीक है। पहले से ज्यादा सादा जीवन, सादा मतलब मैं क्या समझाना चाहती हूँ, जो करीब के लोग हैं वो जानते हैं, ठीक है। फिर भी हम बाबा साहब की विचारधारा को बरकरार रखेंगे, बाबा साहब की विचारधारा को लेके चलेंगे, ही हम हमारा लक्ष्य है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, किसके माध्यम से हो, सचिन भाव को पता चला कि जय भीम महिला संस्था की प्रेसिडेंट, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना भीड़ खरीदने की ताकत है, ना वो भीड़ खरीदते हैं, और ना कोई भी अच्छे से उनको एक 500 का गुलदस्ता, एक गुलदस्ता लेने जाएंगे कि क्या बोलते उसको, बुके लेने जाएंगे तो 500 रुपये लगता है, वो खरीदने का भी ताकत नहीं है, बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे सचिन भाव। फिर भी मैं जहां पे रहती हूँ, मैं जहां पे रहती हूँ उस जगह पे भाव ने खुद सामने से आके मीरा रोड हार्डकिस की, मैं वोटर हूं नरेंद्र मेहता जी, लेकिन मैं सचिन मात्रे जी की वोटर नहीं हूं, मैं मीरा रोड हार्डकिस की वोटर हूं। फिर भी सचिन भाव मात्रे जी ने आके मुझे बर्थडे पे आशीर्वाद किया, विश दिया। तो 2016 और 2022 में बहुत एक लंबा समय होता है। मैं उस दिन 2016 में मैं ये चीज समझ गई थी कि सचिन मात्रे जी, जिसको हम भाव बोलते हैं, वो व्यक्ति एकदम जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जमीन से जुड़ा हुआ। मेरा भाईंदर में अगर कोई नगर पिता है, मैं उनको नगर सेवक नहीं बोल सकती, अभी नगर पिता बोलती हूँ मैं सचिन मात्रे जी को। जमीन से जुड़ा अगर कोई नगर सेवक है, नगर पिता है, वो है सचिन मात्रे जी, वो है सचिन मात्रे जी। 2016 में एक जो शब्द मैं बोला था कि आपको मैं भाई मानती हूँ, 2022 में उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मुझे मेरे जन्मदिन पे आके सामने से उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, और परिवार के साथ आए थे नरेंद्र मेहता जी,
और उस दिन आप उनके मैगजीन को उठा के फेंक दिए थे। मैं क्यों मैगजीन पे उस दिन का भाव का फोटो लगाई थी? ये जो दूरदृष्टि था, मैं समझ सकती हूँ, मैं पहचान सकती हूँ कि आज मैं जो देख रही हूँ आप नहीं देख पाए, और आप जो दिखाना चाहते थे वो मैं कतई कभी देखना ही नहीं चाहती थी। उस दिन इसके लिए कि मुझे मालूम है ये व्यक्ति रियल है और सच है, इसके लिए मैं उस दिन मैगजीन पे उनके फोटो लगाई थी। और उस रिश्ते को सचिन भाव मात्रे जी ने बरकरार रखा, सचिन भाव मात्रे जी ने बरकरार रखा। और मेरे जन्मदिन पे खाली आशीर्वाद नहीं दिए, आके केक भी काटे, केक भी काटे। और दूसरी बात, उन्होंने पूछा नहीं भीड़ है क्या पूर्णिमा में आ रहा हूं, आपने भीड़ रेडी करके रखा कि नहीं, ऐसा पूछे नहीं जैसा आप पूछते प्रोग्राम पे जाने से पहले भीड़ कितना है। तो यही बात के लिए आज मैं फेसबुक लाइव आई थी। आज भाई दूज के दिन है। मीरा रोड से अगर मुझे कोई रियल और रॉयल भाई मुझे मिला है तो ओनली फॉर सचिन केसरीनाथ मात्रे भाई, सचिन केसरीनाथ मात्रे भाई। और जमीन से जुड़ा हुआ रॉयल नगर पिता, आप लोग नगर सेवक बोल सकते हैं, मैं उनको नगर पिता बोलती हूँ क्योंकि एक गार्जियन के तहत, गार्जियन की तरह पूरी कवर करके रखते हैं अपने लोगों को। एक गार्जियन कैसे अपने माता पिता कैसे प्रोटेक्शन के साथ में कवर करके रखते हैं, वो चीज हमने रियलाइज किया है सचिन केसरीनाथ मात्रे भाव जी से। तो अहंकार की जगह पे रह गया नरेंद्र मेहता जी। आज शुभ मुहूर्त में आपको छोटा करने का भी मुझे कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो सच है, पूर्णिमा तपोदर हमेशा सच को बोला है, हमेशा सच को सामने रखा है, चाहे इस सच में उनके साथ में कोई रहे या ना रहे। क्योंकि मुझे कभी नेता नहीं बनना है, मुझे कभी चुनाव के दौर में दौड़ना नहीं है, तो मुझे कोई चीज की डर नहीं है। मुझे वोटर को इम्पोर्टेंट नहीं देना है, मुझे इंसान को इम्पोर्टेंट देना है, चाहे वो इंसान रास्ते में क्यों ना रहे। मुझे इंसान से मतलब है, मुझे वोटर से कोई मतलब नहीं है। मुझे वोटर से कोई मतलब नहीं जीवन में, मुझे मतलब है तो इंसान से मतलब है, चाहे वो इंसान पुरुष हो चाहे वो इंसान महिला हो। तो मैं 2016 में दूरदृष्टिता के तहत मैं देख पाई थी कि एक दिन आप नरेंद्र मेहता जी बेईमानी करेंगे, लेकिन सचिन केसरीनाथ मात्रे जी जिनको हमने भाई बोला है वो कभी, बेईमानी तो बहुत दूर की बात है, रिश्ते निभाने में आगे रहेंगे। और रिश्ते निभाने के लिए कभी बोलेंगे नहीं कि भीड़ है ना, भीड़ आया ना, कभी नहीं। मैं कहा, सचिन भाव कहा, मैंने मेरे जन्मदिन में उनको बताया भी नहीं कि मेरा आज जन्मदिन है, क्योंकि मेरा सादा माटा जीवन में मेरा वो अरेंजमेंट था ही नहीं, मैं कर भी नहीं सकती हूँ। फिर भी उन्होंने सामने से आए, इसको बोलते नगर सेवक, नगर पिता। और देखिए, मैं आज भी एक बात बोलती हूँ, किसी की दुआ, जैसे बोलते ना किसी की बददुआ भी बोलते ना, ये नहीं होते, बोलते क्या बोलते उसको, बददुआ भी गिरते नहीं है, लगते हैं। तो ऐसा दुआ भी लगते हैं। अब देखिए यही सचिन केसरीनाथ मात्रे भाव जो है कहां से कहां पहुंचेंगे। आज भाई दूज के दिन मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं दिल खोल के उनको दुआ जो है ना, दुआ अपने अंदर से दिल से उनके लिए मैंने रखा हूं दुआ। और 2016 से 2022 में भी लोग देखे हैं कि आप कहां से कहां पहुंच गए। मैं आज कंपेयर करने के लिए नहीं बैठी हूँ नरेंद्र मेहता जी, लेकिन ये सच बात है। और शायद ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, बहुत सारा बातें भी हो सकती है, लेकिन आप अपने मन से पूछिए, और जो मैं बात रखा झूठ है कि सच है, अपने मन से पूछिए। जो ये बात जो मैं आज रख रही हूँ सच था कि झूठ था। आज मेरा बोलने का यही मतलब है। आज भाई दूज का दिन है,
सचिन केसरीनाथ मात्रे जी को हमने भाई माने थे उस दिन। उन्होंने एक अच्छा नगर पिता, अच्छा भाई का फर्ज उस दिन अदा किया था, जबकि मैं उनके एरिया का वोटर नहीं था, ना हूं मैं हाटकेश मंगल नगर की वोटर हूं, मैं उनके वोटर नहीं हूं। फिर भी उन्होंने जय भीम महिला संस्था का हमेशा साथ दिया है, और जय भीम महिला संस्था हमेशा उनको रेस्पेक्ट किया है, हमेशा हमेशा उनको रेस्पेक्ट किया है। तो ये होता है इंसान और इंसान में डिवाइडेशन। और मेरी इस फेसबुक लाइव सुन के अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो सच है वो तो बात मैं हमेशा रखी हूँ और आगे भी रखूंगी जब तक जिंदा हूं। सच बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो आज भाई दूज के दिन आप लोग देखे होंगे, मैं सचिन भाव की छोटा सा एक वीडियो है, जब उन्होंने मुझसे मिलने, मुझे आशीर्वाद देने परिवार के साथ आए थे। वो वीडियो मैंने डाला हूं आज, और मैं उनको और एक नाम दिया हूं, मीरा रोड की कोहिनूर। और ये मैं आज नहीं बोल रही हूँ, मैं 2016 में ही ये मैं समझ गई थी कि ओनली फॉर मीरा रोड में उभर के अगर कोई कोहिनूर आएगा एक दिन, तो ये सचिन केसरीनाथ मात्रे भाई है, जो मैं 2016 में ही देख चुकी थी। इसको बोलते हैं दूरदृष्टिता। नेता होने से ही दूरदृष्टिता होता नहीं है, एक समाज सेविका के अंदर भी वो दूरदृष्टिता होता है, और वो मैं प्रूव कर चुकी हूँ, वो मैं प्रूव कर चुकी हूँ। जो 2016 में मैं देखी थी, क्यों मैं मैगजीन पे उनका फोटो लगाई थी और क्यों मैं उनको बोली थी रॉयल, यही कारण है, यही कारण है। तो भाइयों में भाई सचिन केसरीनाथ मात्रे जी कोहिनूर, जिनको विश्वास किया जा सकता है, जो जमीन से जुड़े हैं, जो जमीन से जुड़े हैं, जो पिता के जैसा अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हर सुख दुख में साथ दे सकते हैं, उनका नाम है कोहिनूर सचिन केसरीनाथ मात्रे भाव। चलिए, आज बस यही मैसेज देने के लिए मैं आई थी कि आज भाव दूज का दिन है। हम तो गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत सादा जीवन है हमारा, बहुत सादा। हम तो एक इतने बड़े हस्ती सचिन भाव, हम तो उनको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। और ना सचिन भाई कभी आस रखते, उम्मीद करते, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बोली ना, मैं तो उनके एरिया की वोटर भी नहीं हूँ, तो सवाल ही नहीं आस रखने की। लेकिन एक नेता की तहत नहीं, एक इंसान की तहत उन्होंने जय भीम महिला संस्था के प्रेसिडेंट को याद रखा। एक नेता की तहत नहीं, अहंकार में चूर, नहीं नहीं नहीं। मतलब मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, आज मैं जिनके लिए बोली मैं उनका नाम लिया। एक इंसान के तहत उन्होंने मुझे याद रखा और मेरे जन्मदिन पे आशीर्वाद दिया, परिवार के साथ में आके। तो इसके लिए भाई दूज का दिन है, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा उनको धन्यवाद करने के लिए। और सही में सचिन केसरीनाथ भाव जो है, एक बड़े भाई, बड़े पिता के तहत मैं उनको हमेशा उनमें छवि देखा हूं। क्यों देखा हूं, वो रीजन मैं बताया। 2016 में मैं देख पाया था कोहिनूर, अगर मीरा रोड से कोई उठ के आ रहा है तो यही पर्सन है। तो ठीक है, आज बहुत गहरा सच मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बोली। किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, जिसको जो लगे लगे, बट मैं तो सच हमेशा रखी हूँ और हमेशा मैं सच के साथ हूँ और हमेशा सच्चाई के साथ रहूंगी। मेरे जीवन से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन मेरी आवाज, मेरी लक्ष्य और मैं जो विचारधारा में चलती हूँ मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। जो मैं सच बात रखती हूँ मेरे से कोई नहीं छीन सकता है, और ना मुझे कोई डरा सकता है, ना मुझे कोई झुका सकता है, ना मुझे कोई खरीद सकता है। इसके लिए सच हमेशा बोलूंगी। भले 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7, 6, 7 साल हो गया, तो क्या
सच तो बाहर आया ना, सच तो बाहर आया कि पूर्णिमा तपदर ने 2016 में एक प्रोग्राम की मैगजीन पे, जय भी महिला संस्था की फ्रंट पेज पे, मैगजीन के फ्रंट पेज पे उस दिन क्यों लगाए थे सचिन केसरीनाथ मात्रे जी की फोटो बड़ा करके। तब तो नगर सेवक भी नहीं थे, बाद में नगर सेवक बने। दुआ काम करता है, बददुआ खत्म कर देता है इंसान को। खुश रहिए और सब अपने अपने जीवन में हैप्पी रहिए, हमेशा सच के साथ रहिए, क्योंकि सच हमेशा साथ रहता है, बुराई जो है छोड़ के जाता है। खुश रहिए। जय भीम, जय संविधान।